जय हिंद दोस्तों। यदि आप भी आज से ही आरएमएस सैनिक स्कूल के लिए रीजनिंग की तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो भी सिर्फ 4 मंथ में फुल स्ट्रेटजी के साथ, तो याद रखिएगा कि रीजनिंग एक याद करने का तरीका नहीं है, यह आपको समझने और सोचने का खेल है। तो जो जितना इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतनी उसकी ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। याद रखिएगा, रीजनिंग एक सिलेबस नहीं है, यह आपको एक शोल्डर की तरह सोचने का तरीका सिखाता है। तो जो जितना ज़्यादा सोचेगा उतना ही ज़्यादा वो जीतेगा। तो आप भी यदि आरएमएस के वॉरियर बनने जा रहे हैं तो चलो अब स्मार्ट वे रीजनिंग को जीतने की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लास्ट 4 मंथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है स्मार्ट अप्रोच के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे समझेंगे क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सिलेबस आपके लिए डिस्कशन करता हूं। मैं रीजनिंग का जो सिलेबस है भैया वो डिस्कशन करने जा रहा हूं कि रीजनिंग आपकी बेटा जो आपके आरएमएस सैनिक है उसमें 2 टाइप्स की आती है। एक आपकी होती है बेटा वर्बल रीजनिंग और दूसरी होती है आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल जो रीजनिंग होगी वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे और जो आपकी नॉन वर्बल होती है वो आपकी फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे आपकी सबसे पहले नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिए, यहाँ पे सारे जो चैप्टर लिखे हुए हैं वो सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको वो 1 बाय 1 वे अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग, जो कि सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कोई भी आज तक एग्जाम नहीं हुआ कि जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा गया हो। कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए बेटा आपको जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट की पोजीशन नंबर है वो आपको बहुत अच्छे से याद हो, आपको अपोजिट लेटर बहुत अच्छे से याद हो। तो A to Z जो आपकी इंग्लिश अल्फाबेट लेटर है उनका पोजीशन नंबर याद करिएगा, इन्हीं का आपको अपोजिट, और उसके बाद आप स्मार्ट तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे अल्फाबेट टेस्ट आपके लिए सेकंड चैप्टर है अल्फाबेट टेस्ट, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। आगे भाई एनालॉजी, एनालॉजी में आपकी 3 टाइप्स की एनालॉजी आती है, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी कुछ आपका जीके जो आपकी स्टैटिक्स जीके उसका भी पार्ट होता है, जिसमें वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। क्लासिफिकेशन जिसमें आपसे ऑड वन आउट की बात करेगा, 3 क्वेश्चन 3 ऑप्शन यहाँ पे सिमिलरली होंगे और एक ऑप्शन डिफरेंट होगा, वही डिफरेंट ऑप्शन आपको फाइंड करना है। ये भी 3 टाइप्स की होती है, वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन। आगे बात करें हम नेक्स्ट चैप्टर की, ब्लड रिलेशन। भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट ज्यादा चैप्टर है ब्लड रिलेशन कि बिकट ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। आगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा दूरी। देखो दिशा दूरी का तो नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। आप घर से निकल रहे हो तो आपको बेटा घर से निकलते ही आपके माइंड में डायरेक्शन और डिस्टेंस जरूर आता होगा, तो भाई ये तो आपको पक्का पता होना चाहिए। आगे लेटर सीरीज और आपका नंबर सीरीज, बिल्कुल 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बनने वाला है। आगे ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, दोनों चैप्टर सिमिलर हैं और एक दूसरे से मिले हुए भी हैं। आगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसका दूसरा नाम होता है बेटा सिंबल एंड नोटेशन। मैथ में इसी को आपने पढ़ा होगा सिंप्लीफिकेशन के रूप में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपके सिंबल चेंज करने होते हैं, जैसे प्लस मीन्स माइनस हो गया, माइनस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई। सिंबल चेंज करने के बाद बोर्ड मास रूल लगा के आपको ये सॉल्व करना है। क्लॉक, क्लॉक में भैया इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है आपसे। आगे आपका है कैलेंडर, उसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर, जिसमें मीनिंगफुल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको अपने वर्ड अरेंज करने होते हैं। आगे है इंसर्टिंग द मिसिंग टर्म, जैसे आप नंबर सीरीज को करेंगे उसी तरीके से थोड़ा सा इसमें आपको इंसर्टिंग मिसिंग नंबर का यूज करना है। आगे डाइस, डाइस और डाइस के साथ एक और चैप्टर होता है आपका क्यू। ठीक है, तो या तो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा या क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। आगे सिलोजियम्स, भैया सिलोजियम्स चैप्टर जिसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग से भी आपका क्वेश्चन कभी कभी बनता है। और आपका एक चैप्टर और है असर्शन एंड रीजन।
आगे ये सारा अभी तक जो आपने देखा ये सारा पार्ट था वर्बल रीजनिंग का, जिसमें लैंग्वेज बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक डाइस ऐसा है जो आपका नॉन वर्बल में भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन फिगर के होते हैं, कुछ लैंग्वेज में भी आ जाते हैं। आगे नॉन वर्बल जैसे मिरर और वाटर, या तो मिरर का क्वेश्चन बनेगा या वाटर का क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। आगे फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, अभी आपने वर्बल में भी एनालॉजी पढ़ा, वहां पे बेटा आपको वर्ड लेटर नंबर मिलेगा, यहां पे आपको बाबू फिगर मिलेगा। क्लासिफिकेशन में ऑड ही बताना है, यहां पे आपके 4 आपके फिगर होंगे, जिसमें से 3 सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा, वह फिगर आपको फाइंड करना है। ठीक है। आगे नेक्स्ट फिगर सीरीज, जैसे नंबर सीरीज लेटर सीरीज में लॉजिक लगाते हो, अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करोगे, यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग आप अपना लॉजिक लगाओगे। कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर, जिसमें कंप्लीट करने के लिए फिगर आपको दिया जाएगा। आगे इमीडिएट फिगर, इसी का दूसरा नाम है हिडन फिगर। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है भैया हिडन फिगर, जिसमें छिपी हुई आपको फिगर बतानी होगी। आगे नेक्स्ट काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ आपका सर्कल, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ आपका रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन, ये आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। स्ट्रेट लाइन ये आपको यहाँ पे फाइंड करने को दी जाएंगी। आगे पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, या तो कटिंग से रिलेटेड पेपर बनेगा या आपका क्वेश्चन फोल्डिंग से रिलेटेड बनेगा। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम भैया ये रहा, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट आपको डायग्राम दिए जाएंगे, रिलेशन दे देगा आपको, जैसे कोई भी एप्पल, मैंगो, फ्रूट्स, कोई भी आपको रिलेशन दिएगा। जॉइन फिगर, जॉइन आपको फिगर करना है, आपस में जॉइंट फिगर करने होंगे। आगे फिगर मैट्रिक्स है, फिगर मैचिंग है, बहुत सिंपल सिंपल से चैप्टर हैं। तो ये आपका था सिलेबस, जो कि आपको पूरा सिलेबस 4 मंथ के अकॉर्डिंग 4 मंथ में क्या है भैया कंप्लीट करना होगा। अब इसको आप करेंगे कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 4 मंथ में आपको कंप्लीट करना है। तो बेटा जो ये सारे चैप्टर हैं, इनकी क्लासेस आपको कहाँ पे मिलने वाली हैं? इनकी क्लासेस आपको, यदि आप पेड बैच में नहीं जुड़े और अभी तक आपने तैयारी नहीं किया आरएमएस सैनिक, और आपका भी मन है कि भाई अब हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से क्या पढ़ें, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको कहाँ पे जाना है भैया, आपको सीधा जाना है यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे सुखोई एकेडमी रीजनिंग क्लास, सुखोई एकेडमी रीजनिंग क्लास सर्च करिएगा, और वहां पे आपका चैनल खुल के आ जाएगा सुखोई एकेडमी। आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा, यहीं से आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सारी प्लेलिस्ट आपकी डली हुई हैं, आपको मैथ की चाहिए मैथ ले लीजिएगा, रीजनिंग देखना चाह रहे हैं रीजनिंग, जीके है, इंग्लिश है, सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। कितने दिनों के अंदर? ओनली सिर्फ 4 मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब 4 मंथ में ऐसा नहीं कि यहाँ पे भाई 4 मंथ में सिलेबस ही आप कंप्लीट करेंगे। देखिए सिलेबस जो कंप्लीट करना है आपको, ये सिलेबस कंप्लीट करना है बेटा आपको 3 मंथ के अकॉर्डिंग। कितने मंथ में भैया? 3 मंथ्स में। ये जो लास्ट का 1 मंथ बचेगा, जो लास्ट का 1 मंथ बचेगा, उसमें क्या करना है आपको? एक बार फुल रिवीजन लेना है, फास्ट, वो भी क्या लेना है भैया? फुल रिवीजन लेना है, प्लस मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। क्या लगाना है? मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, प्लस और क्या करना है आपको? PYQ आपको करना है। यदि आप इतना वर्क कर लेते हैं, देखिए 3 मंथ आप स्टेप बाय स्टेप अपने चैप्टरों को कंप्लीट कीजिएगा, जो लास्ट का 1 मंथ बचेगा उसमें आप फुल रिवीजन लीजिएगा, फास्ट वो भी, उसके साथ आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, PYQ लगाइएगा। यदि इतना आप कर लेते हैं तो मैं यहां से ये प्रॉमिस करता हूं कि इसके बाहर इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। यदि आप ये सारी वीडियो क्लासेस देख लेते हैं, मॉक टेस्ट, PYQ लगा लेते हैं, तो मैं यहां से वादा करता हूं कि आपके लिए एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आउट नहीं होगा। और ऐसा पिछली कई बार से होता हुआ आ रहा है कि जो भी यहां से पढ़ाया गया कंटेंट है वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा आउट ऑफ आउट रीजनिंग में स्कोर हुआ था, वो किसकी वजह से? क्योंकि भाई बच्चों ने मेहनत की, टीचर ने मेहनत की उसके साथ। ठीक है, उन्होंने इस स्ट्रेटजी के साथ वर्क किया। तो अभी भी आपके पास टाइम है। यदि आप सोच रहे हैं कि अब टाइम निकल गया, टाइम नहीं निकला, आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। डे वाइज डे अपनी क्लास लीजिएगा, उसके बाद रिवीजन करिएगा। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, तो आज से ही प्रॉमिस करिएगा कि आज से आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना। बाकी आप
बाकी आप YouTube जो आपका एप्लीकेशन है सुखोई एकेडमी एप्लीकेशन, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके। वहां से आपको क्या क्या मिलने वाला है, वहां से आपको बेटा ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड होंगे, और साथ ही साथ जो भी आपकी YouTube क्लासेस आपकी जो PDF है वो सारी PDF आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो जिसने भी अभी तक ये डाउनलोड नहीं किया है वो इस सुखोई एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकता है। कहाँ जाके, प्ले स्टोर पे जाके आपको सुखोई एकेडमी सर्च करना है, वहां से आपका ये आएगा और वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से ऑनलाइन टेस्ट PDF नोट्स यहां से प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो प्रॉमिस करिएगा और सभी आज से ही लग जाइएगा। बाकी डे बाई डे यहाँ पे आपकी संडे संडे आपकी रीजनिंग की क्लास रहेंगी लाइव, तो आप उनमें भी जुड़ सकते हैं। जो रिकॉर्डेड है आप उनको डे बाई डे देखिएगा। बाकी चलते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।